गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो फाइनली आपको मेरे घर का पुराना बैकग्राउंड दिख रहा होगा। दैट इज़ बिकॉज आई फाइनली केम बैक टू पुणे डे बिफोर येस्टरडे। ओके, मैं 4th की मतलब 5th की टेक्निकली सुबह 3 बजे लैंड हो गई पुणे में। एंड आप लोगों ने अगर शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो मे बी यू गाइज ऑलरेडी अवेयर। एंड इस बार हम लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रह आए घर पे। उसका मेन रीज़न ये था कि दादी मेरी थोड़ी सी फिर से बीमार हो गई थी। उनका एक्चुअली ऑन एंड ऑफ लगा रहता है। एंड उदित की मॉम अलीगढ़ चली गई थी तो उदित को भी रुकना पड़ा। एंड यही सब चीज़ों की वजह से हमारी 15 दिन की ट्रिप कहाँ 1 महीने में बदल गई, हमें पता नहीं चला। बट आई एम फीलिंग सो गुड टू बी बैक होम। एंड कल जब मैं आई थी तो आने के बाद मैंने सब कुछ क्लीन एंड ऑल किया था। उसका मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज या तो आप क्लीन कर लो या फिर आप व्लॉग बना लो, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। एंड थोड़ा सा मेरी सांस फूल रही है बिकॉज अभी मैं ना काम कर रही थी। काम में मैं क्या कर रही थी दैट आई विल शो यू। एक्चुअली आई एम मेकिंग घी बिकॉज काफ़ी सारी मलाई थी कलेक्टेड, तो मैंने सोचा कि मैं घी बना लेती हूँ। एंड घर की अगर मैं आपको हालत दिखाऊं तो घर प्रिटी मच क्लीन मैंने कर दिया। लेट मी शो यू। तो घर प्रिटी मच मैंने क्लीन कर दिया है, ठीक है। फालतू के फैंस एंड टीवी में ऑफ कर देती हूँ। ये मैंने कर दिया है, ये टेबल क्लीन करके ये मैंने वो कर दिया है। सबसे बुरी हालत ना हमारे पौधों की हुई है, जैसे कि ये बेचारे भाई साहब जो बहुत नीचे तक लटक रही थी, जिनकी बेलें ये बिल्कुल आधे हो गए हैं। बाकी ये तुलसी जी सूख गई हैं, बस ये मोगरा पता नहीं कैसे हो गया। ये तो हमारा स्नेक प्लांट तो चल जाता है। तुलसी जी ये मेरी वापस लगाई है, सामने घर के फ्रेंड रहती है उनने लगाई है। जेड भी शायद वापस लगाया। उसके बाद ये हिबिस्कस सूख गया, इसमें पानी अभी डालूंगी मैं थोड़ा और। बाकी टोमेटो का ये वाला बचा, ये सूख गया। एंड मिर्ची में सब में कीड़े लग गए थे तो सारे पत्ते ना मैंने कट किए। घर चले जाओ तो सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ होती है वो यही होती है कि आपका जो चीज़ें हैं ना वो आपकी ख़राब होने लगती हैं। बाकी मनी प्लांट, लकीली मनी प्लांट मेरा बिल्कुल ठीक ठाक था। एंड बिकॉज जो ये लो मेंटेनेंस प्लांट्स होते हैं ना ये बहुत ईजिली चल जाते हैं। ये वाला जो पाम था ये चल गया। एंड ये मेरा जो बड़ा वाला स्नेक प्लांट था ना उसका पॉट टूट गया बिकॉज मैं ऑफकोर्स बाहर रख के गई थी। उधर पानी हो गया है। उदित ने एक्चुअली ना उसको थोड़ा सा सर्दी हो रही है तो उसने अभी पानी हो गया तो उसने अभी ना सिकाई के लिए ना अपना पानी मतलब थोड़ा उसको एक्चुअली दिक्कत ही एलर्जी की, तो कल उसको शायद ठंड लग गई या पता नहीं, तो अभी वो सिकाई के लिए अपना लिए पानी गर्म किया है। एंड मैंने आपको कुछ कुछ दिखाती हूँ। हम लोगों ने ना एक्चुअली कुछ सामान अभी अमेज़ोन से आने के बाद यार फाइनली मैंने कैमरा फिट कर दिया 3 बार गिरने के बाद। क्या हुआ, ज़्यादा तो खराब है। पूरा रात में फ़ैन चला के सोया है 3 की स्पीड पे। मैं बार बार बोल रही थी कि ओढ़ले ओढ़ले ठंड लग जाएगी बट सुना नहीं, अब दिक्कत हो रही है। सो फाइनली उदित ने ना ये सब चीज़ें तामझाम मंगवाए हैं अमेज़ोन से। ये है सनफ्लावर सीड्स, तो ये ट्रू एलिमेंट्स की सनफ्लावर सीड्स हैं। एंड उसके बाद फ्लेक्स सीड्स हैं। एंड वी हैव 2 मोर थिंग्स। चिया है, ये चिया सीड। और उसके बाद ये क्या है, ये पम्पकिन सीड्स। तो ये 4 बड़े सीड्स के पैकेट उदित ने मंगवाए हैं और उसने मुझे भी बोला है कि तुम भी खाया करो। एक्चुअली मैं एम नॉट दैट अ बिग अ फैन ऑफ सीड्स और ओट्स इन जनरल। मुझे बहुत ज़्यादा ना इंडी ब्रेकफास्ट करना पसंद है। ओट्स इज़ रियली नॉट माई कप ऑफ टी। एंड मुझे ओट्स वैसे भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उदित ने मुझे बोला है कि या तो आमंड मिल्क में डाल के खा, वरना ये सीड्स कैसे कंज्यूम करी जाएगी ना। तो यह वही सीन है। उसके अलावा ना मुझे मम्मी ने कुछ ये भगवान जी के कपड़े दिए थे। सो वो एक्चुअली शुजालपुर से मतलब कई बार परचेज़ करती रहती हैं, कई बार वो सिलवा लेती हैं तो वो मुझे देती रहती हैं। यहाँ पे भी मतलब मिलते हैं, स्कॉन में आप ले सकते हो, बट उन्होंने मुझे रख के दिए। जैसे कि काफ़ी सारे हैं, जैसे ये आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा प्यारा सा है ये, ठीक है। इसके अलावा 2-3 ड्रेसेस हैं भगवान जी की। उनके पास मेरे ख्याल से ये सारी कुछ रखी हुई थी एक्स्ट्राज में, जो उन्होंने सब मुझे दे दिए। एंड वो बहुत ज़्यादा शौक़ है उनको भगवान जी सजाने का। एक ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर घाघरा जैसा है, एक ये वाला भी बहुत अच्छा है इस तरीके से ना। और फिर काफ़ी सारे ना स्कार्फ जैसे उन्होंने ना ऐसे बीच में से सिल दिए हैं, तो ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के हैं। एंड ये ग्रीन में है, ये पिंक में है, कैन नॉट इवन
मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहे, बहुत सारे उन्होंने मुझे दिए हैं। उन्होंने मुझे बोला कि अच्छे से बदल बदल के पहनाना भगवान जी को। एंड इतने दिन हो गए थे ना, मतलब मैं घर पे थी तो मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ों की सबसे ज़्यादा याद आ रही थी। एक तो ये कि मेरे भगवान जी यहाँ पे अकेले हैं, और दूसरा मेरे पौधे। तो उसके अलावा मुझे इतना कुछ नहीं लग रहा था, बट ये 2 चीज़ें आई वॉज मिसिंग अ लॉट में। मतलब जो मेरी जो प्रेयर एंड ऑल के रूटीन रहते थे, जो मैं नहीं कर पाती थी घर में, वो मैं बहुत मिस कर रही थी। बिकॉज आप एक बार ये वाली चीज़ करने लग जाते हैं, आप एक बार इस बात में आते हो, देन उसके बाद ट्रस्ट में आपका कहीं पे मन नहीं लगता। ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मुझे इस घर से कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे जो मेरा मतलब जो मेरा जो स्पेस होता है ना फॉर मेडिटेशन, प्राणायाम, माला जाप, वो सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई नीड दैट स्पेस। एंड आज फाइनली मैं सो के उठी थी। सुबह कितनी बजे उठ गई थी यार मैं? सुबह 6, पौने 6 पे उठी थी, और थोड़ा लेट हो गई थी मैं क्लास के लिए। बाकी उदित को भी मैंने योगा मतलब इंसिस्ट किया कि प्लीज़ ज्वाइन कर लो। उसको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि इट विल बी गुड फॉर योर एलर्जी। ये जैसे धूल वगैरह सीजनल एलर्जीज बहुत हो जाती हैं, तो उसका थोड़ा बॉडी सेंसिटिव है। तो मैंने बोला कि योगा ज्वाइन, मैंने उसको इंसिस्ट करके करवाया, बिकॉज इट हेल्प मी अ लॉट। एंड मैंने तो खुद ही ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं, तो मैंने सोचा कि उसको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। बिकॉज यार मैंने 6-7 महीने से स्टार्ट किया योगा करना, एंड इट लिटरली चेंज्ड अ लॉट इन मी। मेरा तो बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। फिजिकली तो चलो हेल्प होता ही है, वो तो एक प्लस है, लेकिन उसके अलावा भी ना यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स डिफरेंटली, एंड आपका बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव नैरेटिव चेंज हो जाता है लोगों को लेके। एंड आप खुद में रहना सीख जाते हो बहुत ज़्यादा अकेले, आपको बहुत ज़्यादा किसी की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। हालांकि मैं अभी कम्प्लीटली उस लेवल तक नहीं पहुँची हूँ। आई स्टिल डोंट इन्जॉय सॉलिट्यूड दैट मच। मतलब मुझे कभी कभी अकेला लगने लगता है। आई स्टिल नीड माई पीपल अराउंड मी, लेकिन ठीक है, चल रही है गाड़ी धीरे 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 धीरे। सो यही सब चीज़ें हैं गाइज। एंड फाइनली ना मैंने ये अपना जो घी होता है, लेट मी शो, में मैंने बर्फ़ डाल के रखी थी, एंड आई थिंक हमारा मक्खन अलग हो गया है। सो मुझे इसको मक्खन को हाथ से उठा के एक नए बर्तन में डालना पड़ेगा मलाई बनाने के लिए। ये एक बॉल हमारा मक्खन का, एक्चुअली मेरे पास थोड़ी बर्फ़ कम थी, फाइनली हमारा घी निकल चुका है, और आप देख रहे हैं अब मैं इसको स्ट्रेन कर लेने वाली हूँ, क्योंकि अब ये ब्राउन हो गया है। तो आई थिंक इट्स डन नाउ। 5 मिनट और होने दूंगी मैं। और भाई उदित भाई साहब बहुत देख रहे हैं कम करते करते। मेरा तो आज कॉम्प ऑफ है, सो आई एम एंजॉइंग माई डे। कल मेरी शिफ्ट है, सो टुमारो आई हैव टू वर्क। हेलो एवरीवन, सो टुडे इज 10th of December, ओके। एंड मैंने 2-3 दिनों से ब्लॉग नहीं किया। आई वाज जस्ट गेटिंग बैक टू माई शेड्यूल एंड एवरीथिंग। पूरा घर जगह पे लाने में टाइम लग गया। सो अभी हमारी जो हाउस हेल्पर है वो घर क्लीन करके गई है। आपको पीछे दिख रहा होगा, सब ऊपर उठा के रख देती हूँ ऐसे में। एंड अभी आई एम मेकिंग एवोकाडो टोस्ट। सरप्राइजिंगली जिसको इंडियन ब्रेकफास्ट इतना पसंद है, वो एवोकाडो टोस्ट बना रही है। सो एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि डे बिफोर येस्टरडे उदित एंड आई वी वेंट टू द मॉल, ठीक है, और वहाँ जाके हमने द फर्स्ट टाइम इन लाइफ एवोकाडो खरीदने का सोचा, ठीक है। फिर हमने ना तो फिर मैंने ये अभी एवोकाडो का गुआकामोली क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, कमेंट्स में बताइएगा आपकी एल साइलेंट रहता है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। सो ये मैंने स्प्रेड जैसा बनाया है। इसको मैं ये ब्राउन ब्रेड मैंने मंगवाई है, इसको थोड़ा सा घी से रोस्ट किया है, ये इसमें अभी मैं लगाने वाली हूँ। ये लो,
सारा लगा दिया। हाँ, ये थोड़ा सा ले लो चम्मच को। एक एवोकाडो से 4 ब्रेड बन जाती है आराम से। तो बस ब्रेड नहीं है। आप अगर देखें तो ये एवोकाडो है और ये मैंने 4 ब्रेड को रोस्ट करके बनाया है। सरप्राइजिंगली इट्स गुड। मुझे नहीं पता था कि दैट आई विल लाइक एवोकाडो एवर, बट इट्स गुड, इट्स हेल्दी। कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है क्विक कि मैंने कैसे बनाया, तो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। इस बार तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट एवोकाडो हेल्दी है। और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, अगेन मीटिंग यू आफ्टर 2 days। तो ये वाला जो व्लॉग है ये इतने ज़्यादा टुकड़े टुकड़े में बना है एंड फाइनली मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग को अब एंड कर देती हूँ। दिन घर पे रह गई तो मेरी कंटिन्यूटी टूट गई, बट ठीक है, कोई बात नहीं। एंड मुझे पता है आप लोग, बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है ताकि मैं डेली आप लोगों के साथ अपना स्पिरिचुअल जर्नी है, अपनी जो मेरी डेली मॉर्निंग रूटीन से, वो सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे लगता है देखना। एंड जो मैं अपने बिट्स एंड पीसेस में आपको बताती हूँ। एंड आई नो दैट आई हैव बीन ऑफ द ट्रैक फॉर अ वाइल, लेकिन आई विल ट्राई टू गेट बैक ऑन ट्रैक। एंड मैं वैसे भी तब दौड़ के आई ना, तब ब्रेथलेस, एंड मैं वैसे भी यू नो अपना स्पिरिचुअल जर्नी में वापस से ट्रैक पे आ गई हूँ। घर पे भी रहते हो तब भी यू शुड नॉट लीव डूइंग ऑल ऑफ दिस, लेकिन मेरा नहीं हो पाता। मतलब मेरा इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन आ जाता है घर में कि मैं सिर्फ और सिर्फ है ना पूजा वगैरह कर लेती हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू डू मोर देन दैट, एंड विच बॉदर्स मी अलॉट। मैं बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाती हूँ, बिकॉज घर का माहौल ही ऐसा होता है, आपके साथ सब लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, तो यू नो टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। ओके गाइस, सो फिलहाल मैंने सोचा कि छोटा सा आपसे एक चीज़ शेयर कर लेती हूँ, फिर इस व्लॉग को एंड करूँगी। सो अभी ना करंटली मैं ये महापुराण ये पढ़ रही हूँ, ठीक है। और इसके लिए ना मैंने एक अपना जो होली बुक का स्टैंड होता है ना वो भी मंगवाया, बिकॉज मेरे पास स्टैंड नहीं था, तो मुझे हमेशा ना या तो टेबल पर रख के पढ़ना पड़ता था या फिर से हाथ में पकड़ के, विच इज़ नॉट गुड ऑफ कोर्स। ये इट इज़ लाइक अ गॉड, ये हमारे सनातन धर्म में भगवान के समान होती है, क्योंकि इसमें दुनिया का सारा यू नो नॉलेज है। एंड मैंने ना ये बुक, मेरे पास काफ़ी टाइम से, मेरे पास कुछ महीनों से ये बुक है, एंड मुझे लगा था कि मैं इसको कभी नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज मैंने इनिशियल के 2 पेजेस पढ़े थे एंड आई फाउंड देम अ लिटिल टफ लैंग्वेज वाइज। सो मैंने सोचा था कि मुझे नहीं लगा कि मैं इसको समझ पाऊंगी, लेकिन ना व्हेन आई सॉ कॉन्टेंट्स मुझे रियलाइज ये जो शुरू के एक ऐसे समरी टाइप का दिया होता है वो मुझे थोड़ी टफ लग रही थी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग first few pages I realized that this book is really good and it is like a story जो आपको मतलब बहुत easy language में है, and आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा आपको एक क्रक्स दे देती हूँ चीज़ का। तो जैसे कि अभी स्टोरी ऐसी चल रही है कि अभी नारद जी और भक्ति के बीच में कन्वर्सेशंस चल रही हैं। सो भक्ति एज इन रियल वाली भक्ति जो हम भगवान की करते हैं, इसको मैं भी साइड रख देती हूँ। सो इसमें जल्दी से बता देती हूँ, आई एम नॉट गोना ड्रैग इट वेरी लॉन्ग। सो इसमें ऐसा चल रहा है कि नारद जी होते हैं, वो भक्ति उनको मिल जाती है एक जगह। तो भक्ति के 2 बेटे होते हैं, वैराग्य और ज्ञान, ठीक है। तो वैराग्य मतलब तो आप सभी जानते हैं, जो हमारे शिव जी फॉलो करते थे। वैराग्य मतलब कि आइसोलेशन और मतलब ऐसी लाइफ बिल्कुल होती है ना जिसमें आप बिल्कुल मोह माया से परे होते हो, वो वैराग्य। एंड ज्ञान ऑफ कोर्स मतलब नॉलेज। तो भक्ति जो होती है, भक्ति यानी जो हम भगवान की करते हैं प्रेयर, उनके 2 बेटे थे, वैराग्य और ज्ञान। सो जो हमारे पहले के सारे युग होते थे, लाइक त्रेता, द्वापर और सतयुग थे, सतयुग के टाइम पे, इन तीनों युग के टाइम पे अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, देन यू नीड टू डू वैराग्य। या तो आप वैराग्य कर लो पूरी तरीके से, या फिर आपके पास इतना एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज होना चाहिए, तब आपको मोक्ष मिल पाता है। एंड भक्ति तो ऑफकोर्स साइमल्टेनियसली ज़रूरी होती है। मतलब इन तीनों में से कोई से भी रास्ते पे आप जाओगे तो यू विल अटेन मोक्ष, ठीक है। तो उसमें ऐसा दिखाया है कि अब क्योंकि कलयुग का टाइम आ गया है, तो भक्ति के जो दोनों बेटे हैं, वैराग्य और ज्ञान, वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं। एंड भक्ति ना रो रही है, वृंदावन में है, बट भक्ति समहाउ वापस से यूथफुल हो जाती है। एंड शी वॉज क्राइंग बिकॉज उनके जो दोनों बेटे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं, वो इस कंडीशन में आ गए कि दे आर नॉट एबल टू वेक अप, और वो बहुत ज़्यादा ऐसा शिथिल हो गया उनका शरीर। सो वो नारद जी से अपना दुख बता रही होती कि मैं वृंदावन में आई तो मैं यहाँ आके यूथफुल हो गई, लेकिन जो मेरे दोनों बेटे हैं वैराग्य और ज्ञान, वो अभी तक भी उठ नहीं पा रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। और उनको भक्ति को मतलब कॉन्डोलेंसेस देने के लिए गंगा और सारी देवियाँ वगैरह हैं,
सो नारद जी मतलब भक्ति को ये समझाते हैं कि तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहले के युग हुआ करते थे, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, उस टाइम पे लोग ऐसे होते थे एंड सराउंडिंग्स ऐसे होते थे कि अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष चाहिए देन उसको वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती थी। लेकिन क्योंकि अब हम कलयुग के टाइम पे आ गए हैं, ना तो लोग ऐसे रह गए हैं, ना ऐसे पंडित रह गए हैं जो वैराग्य प्राप्त कर सकें या जो इतना ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर सकें। अब सब कुछ ढोंग ढकोसले जैसा हो गया है। मतलब महापुराण में लिखा है कि अब ब्राह्मण भी अगर गीता का पाठ किसी को पढ़ाता है तो उसे अपने स्वार्थ के लिए पढ़ाता है ताकि उसे 4 पैसे मिल सके। मतलब एक तरीके से अब हर चीज़ ना इतनी ज़्यादा मटेरियलाइज्ड हो गई है, इतनी ज़्यादा पैसे ओरिएंटेड हो गई है कि सब चीज़ हम पैसे के लिए करते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो आज के ज़माने में, इवन आप स्पिरिचुअली भी अगर कुछ भी कर रहे हो तो आप सबको, इंसान हर चीज़ में अपने स्वार्थ के लिए करता है। तो कलयुग में वैराग्य और ज्ञान तो बहुत ही कोसों कोसों दूर की बात है, कोई कर ही नहीं सकता फॉलो। इसलिए अब क्योंकि मतलब इंसान कैसे मोक्ष प्राप्त करेगा ना। कलयुग जैसे जब मतलब लोग अब हर दिन हर साल मीनर पे मीनर लोग पैदा हो रहे हैं। अब वो आप अगर ऐसे भी सोच के देखिए, हमारे मम्मी पापा के टाइम की आप जनरेशन उठा के देखिए, वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, आज से 60-70 ईयर्स पुरानी जनरेशन, तब भी लोग थोड़े से काइंड और थोड़े से ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे बेटर होते थे हमारी जनरेशन से। एंड हम बिकॉज हम मिलेनियल्स हैं और हमारे से बाद जो जनरेशन आई है जेनजीज जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़े हमसे ज़्यादा मीनर हैं। फिर अब जो जनरेशन आई है वो मतलब हर जनरेशन में ना लोग बहुत ज़्यादा मीनर पे मीनर पैदा हो रहे हैं। एंड आजकल की अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई है कि लोगों को है ना मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, इन सब की चीज़ लोगों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमारी हर खुशी ना चीज़ों से जुड़ गई है कि बच्चे के पास कितना खिलौना है, वो उससे उतनी हैप्पीनेस उसकी नापी जा रही है, वो क्या किस स्कूल में पढ़ रहा है, कितना फैंसी ड्रेस है, मतलब एवरी सिंगल थिंग इज़ रिलेटेड टू मनी नाउअडेज। सो कलयुग बोलते हैं ना, कलयुग मतलब कलयुग यानी बहुत बुरा युग होता है। ये युग में इंसान अपना स्वार्थ देखता है। और ऐसा भी बोलते हैं, मैंने एक ये रील देखी थी एक दिन कि जिस दिन कलयुग में बस एक ही चीज़ है जो कलयुग को बचा के रखा है जिस चीज़ ने, और वो है दान। जिस समय मतलब ऐसा बोलते हैं कि त्रेता युग में जैसे कि भगवान की वो करना, तप करना शायद से वो होता था, फिर किसी युग में यज्ञ करना बहुत वो होता था, बट कल युग में सिर्फ एक दान ही ऐसी चीज़ है जिसने इंसान को इंसान बना के रखा है। ह्यूमन्स आर अ लिटिल ह्यूमन ओनली बिकॉज ऑफ दान। जिस दिन हमारे अर्थ से दान चला गया, जैसे लाइक दान और दया, मतलब जिस दिन लोगों ने दान करना छोड़ दिया गरीबों को, जानवरों को, उस दिन हमारे कलयुग का सर्वनाश हो जाएगा। है ना। वैसे सोच के देखिए, मतलब हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन होती थी, वो लोग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा दयालु टाइप के होते थे। उनका गाय को रोटी खिलाना, जैसे फॉर एग्जांपल भूखे को खाना खिलाना, कोई साधु आ रहा है उसको खाना देना। लेकिन जो हमारी जनरेशन है, हम अब ये चीज़ें कम करते हैं। एक तो ऐसे लोग मिलते नहीं हैं और हम इतना ज़्यादा फास्ट हो गई हमारी लाइफ कि हम वो चीज़ें अब कम करते हैं कंपेरेटिवली। कल को हमारी आगे होने वाली जनरेशन हमसे भी कम करेगी ये चीज़ें। तो दान भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड आज से 5000 साल के बाद यू नेवर नो कि दुनिया में कितना दान बचेगा, है ना, कितना लोग दया करना बचेंगे। तो जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं, तब कलयुग का अंत हो जाएगा। तो जब कलयुग में लोग ही इतने मीनर हैं तो वैराग्य और ज्ञान तो दो पॉसिबल ही नहीं ना, भक्ति के 2 बेटों का कुछ भी हो रहा है। इसीलिए ऐसा इस बुक में रेफरेंस दिया है कि भक्ति के दोनों बेटे बूढ़े हो चुके हैं। तो नारद जी भक्ति को समझाते हैं कि तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं। अगर इंसान को मोक्ष चाहिए कलयुग में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी ये चीज़ पढ़ के कि मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम एंड भगवान की प्रेयर सच्चे दिल से अगर आप करेंगे देन आपको मोक्ष मिल सकता है। और ऑफ कोर्स आपका उसमें कर्म तो इंक्लूड होता ही है। अच्छे कर्म करिए, ये नहीं कि आप इधर से पीठ पे किसी को खंजर घोंप रहे हैं, यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। नो, आपको अच्छे कर्म करना है, किसी का उधार पैसा नहीं रखना है, किसी को आपको हर्ट नहीं करना है किसी भी लेवल से, किसी का आपको वो नहीं करना है सब। मतलब आपको अपने कर्म पे तो ऑफकोर्स ध्यान रखना ही है। उसके साथ साथ आप अगर भगवान के सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, डिवोशन भी बहुत टाइप के होते हैं, बोलते हैं ना सरेंडर वाला, अगर आप डिवोशन करते हैं देन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सो अभी ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, इस बुक के शुरू के 5 पन्नों में ही आपको मिल जाएगी। तो अभी मैंने बस इतना ही पढ़ा, मैंने सोचा कि ये चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए बिकॉज मेरे जैसी कम दिमाग की, मतलब बिकॉज हमारे अंदर अब उतना वो नहीं है ना, मतलब मैं ऑफ कोर्स कम दिमाग की हूँ, मेरे को ये सब दुनिया की चीज़ें नहीं पता। तो जब मेरी जैसी लड़की ये चीज़ें पढ़ रही है एंड मुझे ऐसा लगा कि यार ये होली बुक्स आजकल हमारी जनरेशन को पढ़ना ऐसा लगता है क्या पढ़ रही है। मतलब बहुत से लोग मेरे बारे में भी मैं भी सोचते होंगे कि कैसी हो गई है, मे बी बिकॉज आई एम नॉट ड्रिंकिंग एल्कोहल, मे बी बिकॉज आई एम नॉट ईटिंग
नॉन वेजिटेरियन फूड, और मे बी बिकॉज मेरे पार्टी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, तो मे बी मैं सर्टन लोगों के लिए मे बी मैं बोरिंग हो चुकी होंगी। मे बी लोग सोचते होंगे अपनी एज से बुढ़ी हो गई, अभी से क्यों कर रही है। लेकिन अभी मैं ये सोचती हूँ कि इतनी मोटी बुक है, इसकी 5 पेजेस पढ़ने में मुझे इतना वो लगा, इतना मुझे सोचना समझना पड़ा, तो पूरी बुक ख़त्म करने में तो मुझे 1.5 साल लग जाएगा। ऐसे दुनिया में हमें कितने सारे उपनिषद हैं, पुराण हैं, गरुड़ पुराण है, गीता भी अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, तो मेरे पास करने को बहुत कुछ है, नॉलेज लेने को मेरे पास बहुत कुछ है। सो वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम ड्रिंकिंग अल्कोहल, डूइंग पार्टीज अननेसेसरी, मैं क्यों वो करूँ। एंड ये सिर्फ हिंदुज़म में नहीं है, अगर आप मुस्लिम क्रिश्चियंस जो भी, अगर आप कोई से भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपकी होली बुक्स बहुत सारी होली बुक्स मोरलेस एक ही चीज़ समझाती हैं। एंड आपको भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए उन्हें पढ़ने में, बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज करती हैं एंड आप हर चीज़ को एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो। आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें मायने रखना कम हो जाती हैं। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं वेरी मटेरियलिस्टिक, आई वॉज अ वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन। आई यूज्ड टू लव चीज़ें घर में होना, मुझे कलेक्शन करना बहुत पसंद होता था, है ना। ऐसा नहीं, नॉट दैट कि अभी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया ये सब। आई स्टिल परचेज थिंग्स, आई स्टिल इन्वेस्ट इन गुड फर्नीचर्स, बट नाउ माई हैप्पीनेस इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। अब मेरे को ऐसा नहीं कि मुझे वो चीज़ नहीं आती तो मुझे खुशी नहीं होगी। अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो चेंज हो गया है एंड मैं बहुत बिगिनर लेवल पे हूँ। ऑफकोर्स आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सो या मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू आर ऑल्सो अ बिगिनर एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बिगिन योर जर्नी, देन यू शुड स्टार्ट रीडिंग एनी बुक। कोई सी भी बुक उठा लीजिए। ईजीएस्ट बुक करनी है तो आप गीता पढ़ना शुरू करिए, उसके बाद आप धीरे धीरे ये महापुराण वगैरह में जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को और इस टॉपिक के बारे में जानना हो तो श्योर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसको मैं और पढ़ती हूँ एंड मुझे कुछ और अच्छी स्टोरीज पता चलेंगे, देन डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू ऑल एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।